श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवीय नमः। अंतस यात्रा की अब लौट चलें इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी में अपने विचार साझा करने चाह रहे हैं। हालांकि विचार थोड़े ज़्यादा गंभीर हो गए हैं, हम हल्के फुल्के तरीके से ही इसको साझा करना चाह रहे थे। फिर भी आप सबके बीच जो अपने विचार हैं वो शेयर कर रहे हैं। हिंदू परंपराओं में मोक्ष एक केंद्रीय अवधारणा है और मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य अन्य 3 उद्देश्य हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म सदाचार, उचित और नैतिक जीवन। अर्थ भौतिक समृद्धि, आय, सुरक्षा, जीवन के साधन। इसको नकारा नहीं जा सकता है। कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख भरपूर माया। अगर हम इस संसार में आए हैं तो हमें जीवन जीने के लिए ज़रूरी चीज़ों की उपयोगिता होती है, जिनके लिए हमें अर्थ संचय अति आवश्यक है। लेकिन वो अर्थ संचय हम अनर्गल तरीके से ना करें। धर्मपूर्वक कार्य करते हुए हम अर्थ संचय करें। अब आती है खुशी, कामुकता, भावनात्मक पूर्ति। ये सब हमारी काम वासना से तृप्त होती है। इन चारों अवधारणाओं को एक साथ हिंदू धर्म में पुरुषार्थ के 4 आयाम बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थात हम धर्म करते हुए अर्थ कमाएं और संसार की खुशियों को भोगते हुए अंत में मोक्ष की तरफ आएं। यानी अंत में हम अपनी इच्छा पूर्ति का कुछ तो त्याग करें। संपूर्ण त्याग तो एक ही जीवन में असंभव है, लेकिन हम शुरुआत इस जीवन से तो कर सकते हैं। नींव का एक पत्थर तो रख सकते हैं, क्योंकि आत्मा और ज्ञान तो अजर अमर है। ये कभी मरता नहीं है, मिटता नहीं है। यह भौतिक जीवन तो मात्र एक कड़ी है। इस कड़ी से ही हम शुरुआत कर दें। भारतीय धर्मों में मोक्ष को विमोक्ष, विमुक्ति, कैवल्य, मुक्ति और निर्वाण जैसे अन्य शब्दों के समक्ष माना जाता है। उनका परस्पर उपयोग किया जाता है। हालांकि मोक्ष और निर्वाण जैसे शब्द हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के बीच अलग अलग हैं। उनका अर्थ अलग अलग है। निर्वाण शब्द बौद्ध धर्म में अधिक प्रचलित है, जबकि मोक्ष हिंदू धर्म में। यहाँ सिर्फ शब्द की भिन्नता है और कुछ नहीं। बस जीते जी आकांक्षाओं से मुक्ति ही जीवन मुक्ति है, और यही एक दुर्लभ कृत्य है जिसे हम जन्मों जन्मों के बाद भी जानते और समझते हुए भी संभव नहीं कर पाते हैं। कोई यह न सोचे कि आज का समय कोई विशेषता भ्रष्ट समय है, कलयुग है। बात समय की है ही नहीं। सदा से ही मानव इच्छा पूर्ति में ही लगा हुआ है, चाहे अर्थ संचय हो, भगवत प्राप्ति हो या किसी और चीज़ की इच्छा। किसी भी प्राप्ति की इच्छा ही एक विषय है। बात आदमी के मन की संरचना की है। मन हमेशा से ऐसा ही रहा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान की खोज में लगे हैं, माला करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, पुरातन समय से ही। लेकिन एक इच्छा है, एक कामना है, कब हमें भगवत दर्शन होगा, कब हमें ज्ञान प्राप्ति होगी, कब हमें सिद्धि प्राप्ति होगी। और मोक्ष प्राप्ति नहीं, मुक्ति है उससे जिसका आपने संचय कर रखा है। प्राप्त तो बहुत कुछ हम करे बैठे हैं, मोक्ष प्राप्ति नहीं है, प्राप्ति से मुक्ति है। यही अष्टावक्र जी कहते हैं, मुक्त हो जाओ उससे जो प्राप्त करे बैठे हो, काम, अर्थ और उनका साधन रूपी धर्म। क्योंकि जिस धर्म को हम जानते हैं वह कुछ और नहीं, वह कामना पूर्ति का हेतु भर है, उद्देश्य है। हम मंदिरों में जाते हैं अपनी इच्छाएं तृप्त करने। हमारी प्रार्थनाओं में हमारी वासनाएं बैठी हुई हैं। हम जब भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, कुछ न कुछ वस्तु की इच्छा रख के ही प्रार्थना करते हैं। अपनी इच्छा अनुरूप ही हम अमूर्त की मूर्तियाँ भी गढ़ लेते हैं। आज यदि यह स्पष्ट कर दिया जाए कि हमारी इच्छाएं तो सिर्फ हमारे पूरे संस्कारों से, कंडीशनिंग से निकलती है, वही हमारा बोझ है, वही हमारी बीमारी है, और धर्म के जगत में हमारी इच्छाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। यह बात साफ साफ स्पष्ट कर दी जाए तो धर्म गुरुओं के यहाँ जितनी भीड़ लगती है वो पूरी की पूरी छंट जाएगी। हमारे मंदिर खाली हो जाएंगे। हमारे त्योहारों को कोई नहीं पूछेगा। आप ध्यान दीजिए, हर त्योहारों के साथ इच्छा पूर्ति जुड़ी हुई है। आप ध्यान दीजिए कि हर प्रार्थना में कामना बैठी हुई है। आप ध्यान दीजिए कि हर जप, हर तप, साधना के हर अंग के पीछे बैठा तो एक अहंकार और एक इच्छा ही है कि अमुक जप व अमुक अनुष्ठान से हमारी यह सिद्धि हो जाएगी, जो किसी तरह अपने आप को तृप्त करना चाहता है। हमारा वह अहंकारी मन ही है, इच्छा पूर्ति का मन ही है। एक यात्रा बना दिया गया है जीवन को, जिसमें कामनाओं की पूर्ति होनी चाहिए।
जिसमें अर्थ का संचय होना चाहिए और जिसमें धर्म के नाम पर एक ऐसा मार्ग होना चाहिए जिसमें अर्थ और काम के लिए भी स्थान हो। यह भ्रम है। यह आदमी के मन की स्वयं की चाल है। रही बात धर्म की, तो धर्म वह हो ही नहीं सकता जो अपूर्णताओं को पूर्ण करता हो। धर्म वह है जो अपूर्णताओं को विसर्जित कर देता हो। धर्म वह है कि आपसे कहे कि हंसो, जब हमारे पास कुछ भी नहीं है तो भी हम हंसें। अपने मन पर हंसो कि मुझे जो चाहिए नहीं वही मैं मांग रहा हूँ, और अपने ऊपर हंसो कि यह अमूल्य जीवन जो ईश्वर ने हमें दिया है उसे मैं 2-2, 4-4 रुपए के लिए भटका रहा हूँ। ऐसा धर्म साधनों के उपयोग पर निर्भर नहीं रहता। अष्टावक्र जी ने अपनी गीता में कोई साधन नहीं बताया है प्राप्ति का। अष्टावक्र जी आपसे सीधे कहना चाहते हैं, आंखें खोलो और देख लो, क्योंकि साधनों के उपयोग में भी एक भ्रम को मान्यता दी जा रही है। वह भ्रम यह है कि देखना बड़ा मुश्किल है। भ्रम यह है कि हम इतनी दूर आ गए हैं कि समय लगेगा, वापस लौटना मुश्किल है। साधन का अर्थ है समय, साधन का अर्थ है अभी कोशिश करो, कल मिलेगा। परंतु यह भी भ्रम है, क्योंकि जो मन छिटका है, भटक रहा है, संकल्प भर तो वह कर ले, उसको करने दो, तो बोध अभी अभी अपने आप ही हो जाएगा। क्योंकि आप कहीं पर भी हैं, ध्यान की शक्ति कभी आपसे छीनी नहीं जा सकती। कैसी भी आपने अपनी अवस्था मान रखी है, बना रखी है, लेकिन प्रत्येक अवस्था में ध्यान की ताकत तो आपको उपलब्धि ही है। इसलिए अपने मन को पहले कर लेने दो। जब आपका मन स्वयं थक हार कर आपके पास लौट आएगा तो आपकी ध्यानावस्था आ ही जाएगी। जीवन को आपको ध्यान से और ईमानदारी से देखना ही है, और देखकर जो दिखे उसको अस्वीकार नहीं कर देना है। फिर यही मोक्ष है। यहाँ विषय थोड़ा गंभीर हो गया है। हम तो सिर्फ लौटने की बात कर रहे थे कि हम कब लौटें, अपने जीवन की इच्छा पूर्ति के साधनों से कब वापस हों, कि अब तो इच्छा पूर्ति हो गई है या नहीं भी हो गई है तो अब हमें लौटना है, क्योंकि हमारे जीवन की संध्या वेला आने ही वाली है। हर बच्चा उसी उमंग के साथ अपना नया जीवन शुरू करता है, फिर जीवन के झंझावातों में इतना उलझ जाता है कि अंततः या तो बहुत सफल होता है या कभी कभी वो परेशान हो जाता है। जैसे हर ककून से एक तितली बहुत संघर्ष के बाद निकलती है। इससे जुड़ी एक कहानी है। एक बच्चा देख रहा था तितली को निकलते हुए। वह बार बार सिर टकरा रहा था ककून से, और इस टकराने की प्रक्रिया में उसका सिर लहूलुहान हो जा रहा था। बच्चे ने एक तिनका उठाया और उसका ककून तोड़ दिया। लेकिन ये क्या, बच्चा देख रहा है कि वो तो निकलने वाला जीव मर गया। तब यही एक प्रौढ़ व्यक्ति आए और उन्होंने बताया, बेटा ये जीवन का संघर्ष है। ये संघर्ष करते करते उस तितली के सिर से इतना ब्लड निकल जाता है कि वो अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। तभी वो फिर एक तितली बन पाता है, और बच्चे को बहुत अफसोस होता है। अतः हमें जीवन का संघर्ष तो स्वतः करना ही चाहिए। उसी संघर्ष करते करते हम अपने आप को याद भी दिलाते रहें कि हम इस जीवन के मेले में आए हैं, हमें वापस घर भी लौटना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।